नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम सराफ आज फिर से एक नए वीडियो में आपके सामने आया हूँ। और इस बार मेंटल मॉडल हमारा टॉपिक नहीं है। और आज का टॉपिक जो है वो है साइलेंस। देखिए, साइलेंस अपने आप में बहुत ताकत रखता है और मैंने इसे कई बार आजमाया है और हमेशा मैं इसे प्रैक्टिस करता रहता हूँ। अब जो आपको बताया गया है इंटरनेट पर, अगर आप इसे सर्च करेंगे कि साइलेंस कैसे आपको पावर दे देता है, साइलेंस कैसे आपकी इनर पावर को जगा देता है, तो वो सब कहावतें हैं। ठीक है ना? जो इसे प्रैक्टिस करते हैं सही मायनों में, वो उन सारी बातों से डिसएग्री करेंगे। जैसे कि मैं भी उनसे लगभग 90% जो बातें आपको वहाँ पर सुनने को और देखने को मिलेंगी, वो सच नहीं है। तो साइलेंस क्या आपको फ़ायदा दे सकता है, साइलेंस क्या आपको नुकसान दे सकता है? देखिए, दोनों बातें यहाँ पर सच हैं। साइलेंस आपको फ़ायदा भी दे सकता है और साइलेंस आपको नुकसान भी दे सकता है। अब कब होगा ये? तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आपको किसी काम के रिज़ल्ट का कुछ हिस्सा पता हो, तो आप उसमें एफ़र्ट लगाना शुरू कर देते हैं। आप क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आपको रिज़ल्ट का कुछ हिस्सा पता है, तो आप अपने एफ़र्ट के ज़रिए, अपनी फ़ोर्स के ज़रिए उसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आज हम बात करेंगे। तो साइलेंस क्या होता है कि ये आपको अलर्ट रखता है। देखिए, आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा कि साइलेंस आपको शांत कर देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। साइलेंस आपको अलर्ट रखता है। अगर आप किसी इंसिडेंट के बाद साइलेंट हो गए हैं, अगर आप किसी व्यक्ति विशेष की वजह से साइलेंट हो गए हैं, वो आपके जीवन में हो और आप साइलेंट हो गए हैं, आपने साइलेंस को होल्ड कर लिया है उस व्यक्ति के सामने से, तो आप उस इवेंट के सिमिलर इवेंट में जब आपको दिखेंगे, सिम्टम्स दिखेंगे कि उसी तरीके का सिमिलर इवेंट होने वाला है, तो आप अलर्ट हो जाएंगे। जब वो व्यक्ति आपके सामने आएगा, जो पर्सन आपके सामने आएगा जिसके लिए आपने साइलेंस को होल्ड करके रखा है, तो आप अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है? अब इसके बाद जब साइलेंस को आप होल्ड करते हैं, या मैं ये कहूँ साइलेंस को जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होता है कि ये एक तरीके से आपको सिचुएशन पर गेन दे देता है। गेन दे देता है मतलब एक कंट्रोल दे देता है। अब देखिए, कंट्रोल से यहाँ पर क्या मतलब है? देखिए, कंट्रोल से मतलब ये है कि जब आप साइलेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली आपके सामने कोई सिचुएशन होगी या कोई पर्सन होगा या कोई व्यक्ति होगा जो आपसे एंगेज होने की कोशिश कर रहा होगा। पर क्योंकि जिस ग्राउंड पर आप दोनों होंगे, या जिस जिस ग्राउंड पर आप और वो सिचुएशन होगी, वो आपके लिए बेनिफिशियरी नहीं होगा, इसलिए आप वहाँ पर साइलेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि टू वे एक्शन होने वाला था, जहाँ से आपने अपने आप को रोक लिया, आपने अपनी पीस को होल्ड कर लिया, तो आपकी तरफ से एक एक्शन होगा नहीं, तो काउंटर एक्शन सामने की तरफ से आएगा नहीं। तो कुछ हद तक के लिए आपको टाइम मिल जाएगा सिचुएशन को, सामने मौजूद इंसान को एनालाइज करने के लिए। अब जब आपको ये मिलता है, तो ये एक तरीके का सिचुएशन पर किसी भी पर्सन पर आपको एक गेम दे देता है। और जब ऐसा मिलता है तो आप चीज़ों को और हालातों को अच्छे से समझ सकते हैं। जब आप समझ लेते हैं तो आपको ये भी आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी यहाँ पर काम करेगी, कौन सी स्ट्रेटेजी काम पर नहीं आएगी। तो इसी तरीके से आप ये, क्योंकि साइलेंस आपको सिचुएशन और काउंटर पर्सन पर एक अपर हैंड दे देता है, एक गेम दे देता है, इसलिए आपको प्लान बनाने का मौका भी मिल जाता है। तो साइलेंस यहाँ पर आपको भी फ़ायदे दे रहा है।
आप गौर करेंगे, अगर आप साइलेंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं सिचुएशन पे, तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिल रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जब कई जो मंजे हुए पॉलिटिशियन होते हैं, या जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, या सेलिब्रिटी होते हैं, वो अपने क्रिटिक्स को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ज़्यादा क्या, मतलब ना के बराबर रिस्पॉन्स करते हैं वो कभी खुद को साबित नहीं करते हैं। अगर उनका कोई क्रिटिक होगा तो उसके सामने वो खुद को प्रूव्ड नहीं करते, अपने एक्शन को प्रूव्ड करने की कोशिश नहीं करते। अब इसमें होता क्या है कि जो क्रिटिक्स होते हैं वो इस उतावलेपन में आ जाते हैं कि ये हमारी बातों को रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो और अग्रेसिव होंगे और अग्रेसिव होंगे, और इस चक्कर में वो कोई ना कोई गलती कर देते हैं, और उस गलती का इंतज़ार वो पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर, जो भी आप कहें उन्हें, मैं जो नाम जानता हूँ वो बता रहा हूँ, उसका इस्तेमाल करके वो उस क्रिटिक की जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़त्म कर देते हैं कि देखिए साहब ये तो झूठ बोल रहा है, ऐसा तो था ही नहीं। तो उनके साइलेंस ने उन्हें मौका दे दिया प्लानिंग का, एक सही समय पर रिएक्शन देने का मौका दे दिया। पर अगर वो अपने एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश करते तो वो ऐसा नहीं कर पाते। तो सिचुएशन को जीतने के लिए, इंसानों से जीतने के लिए कई बार साइलेंस इस तरीके से काम में आ जाता है। अब आप यहाँ पर एक बात और गौर करेंगे कि हर साइलेंस जो होता है उसकी एक टोन होती है। हाँ, अब आप कहेंगे कि साइलेंस की कैसी टोन हो सकती है? देखिए बिल्कुल होगी। आप इसे ऐसे समझिए कि जब आप कुछ बोलते हैं तो वो किस टोन में कहा जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप शब्दों का चुनाव भी टोन के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है? इसी तरीके से साइलेंस की भी एक टोन होती है। अगर किसी बैड सिचुएशन में आप हो जाते हैं और वहाँ पर आपको साइलेंस को होल्ड करना पड़ता है, लेकिन आपके साइलेंस की जो टोन है वो गड़बड़ है। आपके चेहरे पर अग्रेशन दिख रहा है, आपके चेहरे पे शर्म दिख रही है, आपके चेहरे पर किसी भी तरह की एंग्जाइटी दिख रही है, तो आपका जो साइलेंस है, जो आपको पावर देने का काम करना चाहिए, वो आपकी कमजोरी को बढ़ा देता है। जिनको भी वो देख रहा होगा, ये एक्सप्रेशन आपके चेहरे पर देख रहे होंगे, वो समझ जाएगा कि हमने इसके ग्राउंड को शेक कर दिया है, हमने इसे चोट पहुंचा दी है। ठीक है, तो दरअसल यही होता है कि आप जब साइलेंस को प्रैक्टिस करें, साइलेंस को होल्ड करें, साइलेंस को इस्तेमाल करें, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस टोन में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप साइलेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, साइलेंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सामने वाले में, सिचुएशन में, या जो इन पर्सन खड़ा हुआ है आपके सामने, उसमें एक तरीके का डर हो जाना चाहिए कि देखिए ये अब ये शांत हो चुका है, मतलब ये प्लानिंग कर रहा है और ये कुछ बड़ा करेगा। क्योंकि अगर इसे कुछ भी रिएक्ट करना होता तो वो तो अभी कर देगा, पर ये शांत हो चुका तो ये प्लानिंग करके कुछ बड़ा करेगा, कुछ कुछ भारी भरकम होगा जो इसकी तरफ से हमारे लिए आएगा। तो अब वो बैकफुट पर आ जाएंगे। इसी तरह सिचुएशन है, अगर कोई सिचुएशन है जहाँ पर अब एक तरीके की धारणा आपके खिलाफ बनाई गई है और वहाँ पर आप साइलेंस को होल्ड करते हैं, तो जिन लोगों ने वो सिचुएशन क्रिएट की है आपके लिए, वो लोग भी थोड़े से सकते में तो रहेंगे कि देखिए ये अभी शांत है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये हार रहा है, ये जीत रहा है। बस अभी फ़िलहाल वो भी ये बात समझ जाएँगे कि आज का ग्राउंड इसके लिए सही नहीं था, इस वज़ह से ये शांत था। तो ही डज़न्ट ड्रॉ हिज़ स्वॉर्ड टुडे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि आज इसने अपना हथियार नहीं निकाला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास हथियार ही नहीं है। तो ये एक तरीके का बैलेंस बना देगा कि अब भविष्य में ज़रूर मौका इसे मिलेगा तो ये कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। तो साइलेंस को जो टोन है, जैसे शब्दों की टोन होती है, वैसे साइलेंस की भी एक टोन होती है। अब साइलेंस की टोन के साथ साइलेंस के वर्ड भी होते हैं। हाँ, आप कहेंगे साइलेंस के वर्ड कैसे होंगे? देखिए,
अगर कोई आपको नीचा दिखा रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है, तो आप शांत हो जाइए और हल्की सी एक कुटिलता भरी मुस्कान, एक सोची समझी मुस्कान आप उसके लिए इस्तेमाल करेंगे साइलेंस को होल्ड करते हुए, तो आप दरअसल उसको बेइज्जत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसकी जो बातें हैं, उसकी जो एलिगेशन है, उसको आप हंसी में टाल रहे हैं, जबकि आप शांत हैं। तो ये एक तरीके का साइलेंस से भी किसी को बेइज्जत किया जा सकता है। जैसे हम हमेशा इमेच्योर लोग ये करते हैं कि वो हमेशा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। पर जो प्रोफेशनल होते हैं, जो सही में जो साइकोलॉजी को प्रैक्टिस करते हैं, वो साइलेंस का भी इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर साइलेंस का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शब्दों को गलत इंटरप्रेट किया जा सकता है पर साइलेंस को थोड़ा ना किया जाएगा। अब आगे आ जाते हैं कि साइलेंस की जैसे जो टोन है, वो भी हमेशा मैंने बताया कि एक साइलेंस एक टोन में होता है। तो जैसे मैंने बताया कि साइलेंस होल्ड आप किए हुए हैं और साथ में एक स्माइल दे रहे हैं, तो आप एक तरीके का एक जो सामने जो आपके पर्सन है उसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको आप बेइज्जत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप साइलेंस को होल्ड किए हुए जिस किसी सिचुएशन में जो लोग आपके खिलाफ हैं और वहाँ पर आप साइलेंस को होल्ड किए हुए हैं, लेकिन आप उनकी आंखों में आंखें डाले हुए हैं और साइलेंस हैं, आप साइलेंट हैं, तो ये सीधी सी बात है कि आप एक चैलेंज दे रहे हैं उन्हें कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे अभी जारी रहेगा। तो ये एक तरीके का भय उनमें क्रिएट कर देगा, एक तरीके का डर उस पूरी सिचुएशन में हावी हो जाएगा कि देखिए ये मैं बहुत अच्छे से हमें देख रहा है, हमें एनालिसिस कर रहा है और ये डरा हुआ नहीं है। ये कुछ बड़ी प्लानिंग के साथ वापस आ सकता है और आएगा, क्योंकि ये आँखों के ज़रिए हमें चैलेंज दे रहा है। साइलेंट है पर आँखों के ज़रिए हमें चैलेंज दे रहा है। तो साइलेंस की जो टोन है उसको ज़रूर आप प्रैक्टिस करें। अब साइलेंस आपको मौका दे देता है कि ऐसी लड़ाइयों में खुद को इन्वॉल्व ना करें जिससे ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला। अब जैसे कि कुछ लोग हैं जो जिनका कद ही आपसे नीचे है और वो आपके बारे में कुछ कमेंट कर रहे हैं, तो आप बस यही कर सकते हैं कि आप हंस सकते हो, साइलेंस हो सकते हैं, साइलेंट हो सकते हैं। तो अगर आप उनके ऊपर एक जीत दर्ज भी कर लेंगे तो कुछ खास हासिल नहीं होने वाला। अब साइलेंस आपके माइंड को शांत भी करता है। देखिए अगर आपने गौर किया होगा कि जब भी आप किसी केओटिक सिचुएशन के बाद किसी साइलेंट इन्वायरमेंट में जाते हैं, अपने घर की छत पर चले जाइए जहाँ पर गाड़ियों की आवाज़ कम आ रही हो, जाए किसी बिल्डिंग में चले जाइए जहाँ पे गाड़ियों किसी पिकनिक स्पॉट में चले जाइए जहाँ पर पंछियों की आवाज़ हो, पेड़ पौधों की हिलने डुलने की आवाज़ हो, तो आप गौर करेंगे कि जो आपके थॉट हैं वो धीरे 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 स्लो होने लगे हैं। आप क्योंकि वो स्लो हो रहे हैं तो इस वजह से आप जो सिचुएशन है और जो चीज़ें हैं, जो हालात हैं, उनके बारे में एक गहरी सोच डेवलप कर सकते हैं। तो साइलेंस आपको पीस ऑफ माइंड भी देता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि कई बार हमें वेकेशन मनाना चाहिए, तो लेकिन हम वेकेशन मनाने के लिए किसी बड़े शहर में चले जाते हैं, किसी टूरिस्ट स्पॉट में चले जाते हैं जहाँ भारी भरकम भीड़ होती है। तो दरअसल हम रिफ्रेश नहीं होते, हम बस अपना नज़रिया चेंज कर लेते हैं, नज़ारे चेंज कर लेते हैं कि हम इस शहर में थे तो इस शहर से हम उस शहर में चले गए, हमने ये देखा, वो देखा, फलां देखा, ढिमका देखा। दरअसल आपको इतनी सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी शांत जगह में जाके घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आपको अकेले बैठा रहना है। अगर आपके लव्ड वन्स हों, फैमिली हो, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, बस आपको ये चाहिए।
तो वेकेशन का मतलब ये होता है, इसीलिए जो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो बीच प्रेफर करते हैं वेकेशन के लिए। मैं खुद भी उनमें से हूँ एक। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भीड़ तो होती है, पर हाँ, भीड़ से तेज आवाज़ समंदर की होती है, और वो एक वेव लेंथ में काम करती है, ऐसे 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 आती है, तो वो आपके माइंड को बहुत शांत कर देती है। तो साइलेंस जो है, चाहे आपके अंदर का हो, चाहे आपकी ज़ुबान का हो, चाहे ओवरऑल एनवायरनमेंट का हो, आपको हर तरीके से बेनिफिट दे सकता है। नुकसान कब देगा? आप गलत जगह पर गलत लोगों के बीच में साइलेंट हो जाएं। जहाँ पर आपको बोलना ज़रूरी था, जहाँ पर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना ज़रूरी था, वहाँ पर आप साइलेंट हो जाएं, तो यहाँ पर आपको ज़रूर साइलेंस के नुकसान होंगे। अब देखिए, अगर आपका नुकसान होने वाला है या जिस कम्युनिटी से आप जुड़े हुए हैं उस कम्युनिटी के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है जिससे उस पूरी कम्युनिटी को नुकसान होगा, तो आपका बोलना ज़रूरी है, आपको बोलना चाहिए। पर अगर आप यहाँ पर भी साइलेंट हो जाएंगे तो आप गौर करेंगे कि जहाँ पर आपको साइलेंट होने के नुकसान ही हो रहे हैं। तो साइलेंस को लेकर ये मेरी कुछ सोच थी। मैंने कुछ दिनों पहले इस पर एक वीडियो देखा था यूट्यूब में, बहुत सी बातें बताई थी उसमें, उससे इंस्पायर्ड होकर मैंने आज का वीडियो बनाया। उसके बाद मैंने और भी डेटा इकट्ठा किया था, पर उन सब से मैं डिसएग्री था, तो इस वजह से मैंने अपनी थ्योरी आपके सामने रखी है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।